हाँ, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024-25 में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले भास्कर क्लासेस बाड़मेर की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस लक्ष्य को लेकर आप जो चले हो, अंततो गत्वा वह घड़ी आपके लिए आ ही गई। यानी हम लोगों ने पिछले 1 से 3 वर्ष तक जो तैयारी की है, और प्राय ये कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए वो शोर मचाने वाली घड़ी आ गई है। और कल जैसे कि 7 सितंबर 2025 को एसएसटी का पेपर है और 8 सितंबर 2025 को हमारे हिंदी का पेपर है। जैसा कि विदित है, एक ही दिन आपको दोनों पेपर है। एक बार फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपका परिणाम बेहतरीन रहेगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो परीक्षा के दरमियान आपको अपने जेल में रखनी, वो ये है कि जो कल एसएसटी के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, वो आज यहां से निकल गए हैं और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे परसों 8 सितंबर 2025 को। पहली पारी में आपका जीके का पेपर है। आप ऐसे कीजिएगा, जैसे ही आप जीके के पेपर के लिए तैयार हो रहे हो, उससे पहले, यानी अगर आप 7 तारीख वाले पेपर में शामिल हो रहे हो तो आज पहुंच गए, और 8 वाली परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो तो आप कल 7 तारीख को जहां आपका सेंटर है, जहां आपका परीक्षा केंद्र है, वहां आप पहुंच ही जाओगे। उदाहरण के रूप में आपका जोधपुर सेंटर है तो आप कल जोधपुर पहुंच जाओगे और कल रात को आराम से रहोगे जहां आपको स्टे करना है, क्योंकि परसों परीक्षा है, उससे पहले किसी प्रकार की हड़बड़ाहट न हो। आप क्या करिएगा, अपने परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व जो जो दिशा निर्देश आपको प्रवेश पत्र पर दिए, उनको एक बार आप ढंग से पढ़ लेना। उसके अंदर क्या क्या लिखा है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज साथ में लाने हैं, कौन सा आईडी प्रूफ साथ में लाना है, किस प्रकार का पेन यूज करना है, कौन कौन सी वांछित सामग्री पास में रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है, इसका भली भांति अध्ययन कर लेना। और हो सके तो एक दिन पूर्व ही परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी हासिल कर लेना कि मेरा परीक्षा केंद्र कहां पर है, ताकि आपको परसों किसी प्रकार की हड़बड़ाहट न हो। परीक्षा केंद्र अच्छी तरह से जांच लेना, देख लेना, और आपको साथ में क्या क्या ले जाना है, अपना प्रवेश पत्र, आईडी, फोटो, पेन, ये हो सके तो 2-2 प्रति में, एक तो रखना ही रखना है। ये आप पहले तैयार रख लेना, और जिस शर्ट को आप पहन के जाओगे उसको जेब में रख लेना। ये काम, ये कोई आपके लिए नया नहीं है और इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। इससे क्या होगा कि किसी प्रकार की आप में बेचैनी या हड़बड़ाहट नहीं होगी। अब परीक्षा केंद्र पर जितने बजे आपको निर्धारित समय पर जाना है, आप उससे भी पहले जाओगे, उससे भी पहले जाओगे। सुबह आप चाय पानी करके और निर्धारित समय से पूर्व आप केंद्र पर पहुंच जाओगे। अब आपको कल रात में पढ़ना क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने जितना पढ़ना उतना पढ़ लिया, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई, आपकी तैयारी बेहतरीन है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल का दिन और आज की रात आपके पास जरूर है, इसमें आप जितना हो सके फास्ट दोहरान कर लीजिएगा। किसका करोगे? जैसे कि भाषा का टॉपिक आप नहीं देखोगे, साहित्य का टॉपिक आप नहीं देखोगे, व्याकरण का टॉपिक आप नहीं देखोगे। हाँ, व्याकरण अगर आपने ऐसे कोई वाक्य, विराम चिन्ह ऐसे अगर कर रखे हैं कि इनको एक दिन पहले या उसी दिन देखेंगे तो जरूर देख सकते हो। विधाएं, विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध, उनको आप देखेंगे। अभियारी को, सूर्य मिश्रण को, सबको पता है इनको नहीं देखना, कबीर बबीर ये नहीं देखने। आपने जो पहले से तय कर रखा है कि मैं एक दिन पहले इन चीजों को देखूंगा, जैसे कि अलंकार की कोई परिभाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है, उन चीजों को आप कल जितना हो सके जल्दी टटोल लेना। और अलंकार वाला काव्य का जो पार्ट है, रीति है, काव्य दोष, दोष के उदाहरण जरूर देखेंगे।
और जो काव्य का जो भी पार्ट है उसको आप कल दिन में जो गति से निकाल लेंगे। साहित्य में आपको कुछ नहीं देखना, फिर भी अगर आपको कि लगे थोड़ा देखना तो घंटा भर टाइम या मुश्किल से 2 घंटा मान लीजिए, इतने में आप जो कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, आधुनिक काल की विदाई दे रखी है, आपको अगर देखना हो उसको आप देख सकते हो। अब आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, नई चीज बिल्कुल नहीं देखनी है, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देखना है, कोई मॉडल पेपर नहीं देखना है, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं देखना है आपको। अब ये नहीं करना है, जितना हो सके डिस्क्रिप्टिव आप कल के दिन निकालना चाहो उतना निकाल लेना। कल शाम को आराम से अपनी जगह स्टे करना और 9 से 10 बजे तक, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, आराम से मस्ती से खाना वाना खा के बढ़िया से छाछ या दही जीम कर सो जाना। ले ईश्वर का नाम, क्योंकि आपका भविष्य बनने वाला है और 100% बनेगा। अब परीक्षा कक्ष के दरमियान हाँ, जैसे कि आपका सामान्य दिन का पेपर है 8 तारीख को, तो ये पेपर आपका कैसे होता है इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। इससे पूर्व कई बार मैंने अभ्यर्थियों को कहा और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। आपके ये 100 सवाल कैसे होते हैं, अच्छे ही होंगे, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। पेपर दे दिया और उस पेपर को आप रख देना। उसके बाद रहेगा आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। अब देखिए सब्जेक्ट में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। इस समय आप काफी थके हुए भी होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपका पेपर था, बीच में आपने लंच कर लिया, तरोताजा होकर आप पेपर देने गए हो। अब यहां पर जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये, एक तो आप इस 5वें गोले को विशेष रूप से अपने जेल में रखेंगे कि जो सवाल आपको नहीं आ रहे बाद में इसको भरना है, ये गलती आप नहीं करेंगे, यानी भरना है, क्योंकि ये अगर छूट गए तो आपका परिणाम रोक दिया जाएगा, बाद में, पहले नहीं। अब आप इन 150 सवालों को करते कैसे हो, अपने अलग अलग तरीके हैं। आप जो इससे पूर्व टेस्ट में जो आपने फॉर्मूला अपनाया है, आप यही फॉर्मूला यहां अपनाओगे। उदाहरण के रूप में जो आपने टेस्ट दिए उसमें आपने एक ही राउंड में 150 सवालों को पढ़ा है, जैसे कि 120 से 125 उसमें आपको आ रहे थे, वो आपने गोले भरे हैं। तो 8 तारीख को भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपने टेस्ट में जो फॉर्मूला अपनाया है, जैसे आप रिहर्सल किए, जैसे आपने अभ्यास किया है और जो गोले भर रहे थे वो छोड़कर परसों आप नया करोगे, प्यारे विद्यार्थियों ऐसा मत करना। कोई प्रयोग मत करना कि पहला सवाल है इसका सी भर दिया, दूसरा सवाल इसका बी भर दिया, ये आपको नहीं करना है। और पूर्व में अगर आप ऐसे करते हो तो आपको वही चीज यहां इंप्लीमेंट करनी है। ये इससे पूर्व जो आपने क्लास टेस्ट या सीरीज में, मेगा टेस्ट में जो अभ्यास किया था और जो आपका तरीका है, वही तरीका आप यहां करेंगे, अपनाएंगे। नया कोई अभ्यास जो नहीं किया है यानी नया प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक। नंबर 2, आप इन 150 सवालों करते कैसे हो, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको लगता है कि पहले ही राउंड में पूरा पेपर पढ़ लिया और 120 से 25 के आसपास या भले 130 के आसपास आंकड़ा चला जाए, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप गोला भर दीजिए। आपको लगता है 50 से एक सवाल पढ़े और थोड़ी रेस्ट की आवश्यकता है, ऐसा भी कर सकते हो। 10-10 के राउंड भी ले सकते हो, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि सीरीज चूक गई और 3-3, 4-4 सवाल सीधे आपके गलत चले गए। बिल्कुल ऐसा मत करना। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब आपको परीक्षा कक्ष में इनका ध्यान रखना है। पेपर का लेवल पूर्व धारणा बनाकर मत जाना। जीके का पेपर रहेगा, सरल भी आ सकता है, स्तरीय भी हो सकता है और कठिन भी आ सकता है। अगर पढ़े हुए करंट के सवाल आपको कम बैठ रहे हैं, इतिहास का पार्ट कठिन चला गया, ज्योग्राफी का कठिन चला गया, प्यारे विद्यार्थियों एक के लिए नहीं सब के लिए है। सेकंड ग्रेड में यह समस्या आपके सामने रहेगी नहीं कि आप 40% क्रॉस नहीं कर पाओ, सभी करेंगे। इसलिए परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का दबाव अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये परीक्षा कोई आप अकेले के नहीं है, ये परीक्षा सभी के लिए है। हाँ, चयन आपने तैयारी की आपका होगा मान के चलिए। तो पेपर का लेवल कैसा आता है
ये कोई पूर्व उदाहरण आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि प्राय पेपर है इससे पूर्व वो औसत पेपर आते थे। पिछली बार जैसे 2 बार पेपर हुए, पहला पेपर सरल था और दूसरी बार पेपर काफी स्त्री आया। अब जो वर्तमान का ट्रेंड चल रहा है, इसमें हो सकता है कि जीके का पेपर थोड़ा कठिन आए। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 में से 50 से 60 कर लोगे तो भी आपके सामने पूरा सब्जेक्ट पड़ा है, 150 सवाल है और आपकी तैयारी यही है बेहतर। इसलिए आप बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे कि दबाव बना लिया, अब है जो हम सब्जेक्ट में अच्छा कर नहीं पाए, सर ये हो गया वो नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से करिए, किसी प्रकार दबाव नहीं, और कोई कृत्रिम वातावरण क्रिएट मत करना यूं, अपने आप को नेचुरल बनाए रखना यूं, परीक्षा का अतिरिक्त दबाव नहीं लेना है। अब आप सोचोगे साहब ये बातें हैं तो आसान, आसान नहीं। अगर इनको नहीं अपनाओगे तो फिर आपके पास कोई इसका दूसरा समाधान नहीं है। इसलिए आपकी तैयारी बेहतर है, आपको भरोसा है, मुझे भरोसा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसलिए आप क्या करेंगे, जीके वाला पेपर हो गया, अपने 4-5 जो आपका ग्रुप है मित्रों का, उनके साथ बैठ के छोटी बातें कीजिए। अगर आप अपने आप रोक नहीं पाते हैं तो कोई टॉपिक होगा उसको छोटा मोटा आप आधा घंटा पर टटोल लेना, ताकि आपका मन बैठ जाए उधर ही। सब्जेक्ट में थोड़ी आपको थकान होगी तो आप 50-50 के राउंड में कर सकते हो, एक साथ पेपर पढ़ के कर सकते हो। पेपर सरल आएगा, इतना कठिन पेपर नहीं होगा सब्जेक्ट का। हाँ, हर 5-7-10 सवाल बाद, 5-7-10 सवाल बाद एक सवाल जो कठिन होगा, आपको लगेगा कि पेपर बहुत सरल है, बीच बीच में सवाल एक एक दो जैसे कठिन आते हैं। परिभाषाएं अगर आपके साहित्य की आती है बिल्कुल अननोन है तो कट ठोकने से बचना। हिंदी का जो ट्रेंड रहा है 2011 से लेकर आज तक का, उसमें जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उसका औसत स्कोर पेपर करने का जैसे रहा है 140 से 45 के बीच में कर का है उनका हुआ है। 35 प्लस वालों का भी हुआ है। हाँ, 20-25 कम रहेंगे और 150 में से 150 करते हो, ये आपकी रिस्क है। अगर आपको अच्छे से पेपर आ रहा है और आपने 130-35 बहुत बढ़िया कर लिए तो जा सकते हो, लेकिन अननोन कोई परिभाषा आ जाए, कथन आ जाए, उसमें आप क्यों उलझोगे। समझ कर करना, संगत असंगत का पूरा ध्यान रखना, है नहीं का पूरा ध्यान रखना, उसके ऊपर आप पेन से कर देना। विकल्प देखो उस समय भी दिमाग में रहे कि है नहीं है, संगत असंगत का क्या पूछा है, और पहला विकल्प पहला उत्तर आपको आ रहा है, फिर भी आप चौथे उत्तर तक जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे भी हो सकता है अगला सवाल बढ़िया हो। जैसे कि पिछला संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर आया था, उसमें रास और रासो शब्द आ गया। ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना है। आपको उत्तर आ रहा है वो करना है। गद्य रचना है, उसकी जगह पद्य रचना का कथन आ गया, ये गलत हो जाएगा। रचना मुक्तक है, उसके साथ आपके विकल्प में एक प्रबंध दे रखा है, कथन संगत असंगत हो जाएंगे। ऐसी चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। साहित्य का पेपर सेकंड ग्रेड में जो भी आएगा, आपने इतनी बढ़िया तैयारी की, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, काव्य में नहीं आएगी, व्याकरण नहीं आएगी, आपके कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। भाषा के सवाल 4 से 5 आएंगे जो सरल आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने जैसी तैयारी की है और पिछले परिणामों से जिस प्रकार से बाड़मेर के अभ्यर्थियों ने पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराया है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से आप मानाराम, पन्नी, अशोक कुमार के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर से आप अपने बाड़मेर का नाम रोशन करोगे और टॉप 10 में आपका चयन होगा। और सूची है ये बड़ी लंबी जाएगी। एक बार फिर से बाड़मेर होगा हिंदी में। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आज आपसे मुखातिब हूं, सबको आशीर्वाद प्रदान करूं, लेकिन आप अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर निकल चुके हो। संस्थान का आपके साथ आशीर्वाद है, बाड़मेर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, और मैं एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको मैं शुभकामना देता हूं, शुभाशीष देता हूं, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपका चयन होगा और वही हमारी टैगलाइन चलेगी, एक बार फिर से बाड़मेर होगा हिंदी में। बधाई हो।